नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का अपने YouTube चैनल दारा सर जीएस सेंटर में। तो दोस्तों, आपको कभी समानुपात या अनुपात से क्वेश्चन जो है ना देखने को मिलता है, या किसी ने आपको पूछ दिया, या किसी भी एग्जाम में आप बैठते हो तो आपको समानुपात से जो क्वेश्चन आता है उसको आप किस प्रकार सॉल्व करोगे, उसके लिए मैं जो है ना आपको बता रहा हूँ। क्या है कि समानुपात जैसे आपको देखने को मिलेगा, जैसे 3:4, फिर समानुपात दे दिया यहाँ पे x अनुपात आपका दे दिया 6। ठीक है, तो इसमें आपको x का मान निकालना है। मेन x का मान या x इक्वल टू व्हाट, x का मान क्या होगा। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि समानुपात में एक ट्रिक है कि बाहर वाला को बाहर वाला के साथ गुना करना है और अंदर वाला के साथ। मतलब देखिए, इसका 3:4 है और यहाँ पर x अनुपात 6 है, तो इसका बाहर में इधर है ना, तो ये बाहर वाला इसके साथ गुना होगा। ठीक है, ध्यान रखना है, बाहर वाले को बाहर वाले के साथ, बाहर वाला बाहर वाले के साथ, बाहर के साथ और अंदर वाला अंदर वाले के साथ, अंदर वाला अंदर वाले के साथ, अंदर वाले के साथ क्या होता है, गुना होता है, गुना। ध्यान रखना है ये बात। तो देखिए, बाहर में 3 है और यहाँ 6 है और अंदर में कौन है आपका, ये दोनों। ठीक है, तो बाहर वाला के साथ मतलब 3 × 6 और यहाँ पर बराबर लग जाता है, समानुपात जब बढ़ता है तो बराबर आ जाता है। और इसके बाद आपको देखना है कि फिर क्या, बाहर वाला के साथ और अंदर वाला अंदर के साथ, तो 4 × x। अब x का मान निकालना है, आप आराम से कर सकते हैं। क्या, 3 × 6 और ये वाला नीचे, इसके नीचे 4 आ जाएगा, बराबर क्या आ गया x। देखिए 2 × 4 और फिर 2 × 6, तो आप देखिए 3 × 9, 9/2, तो x का मान आपका कितना हो गया, 9/2। देखिए दोनों 3 × 9/2। तो इस टाइप से आपका कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इसको आराम से बना सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि बाहर वाला के साथ और अंदर वाला के साथ गुना होता है। अगर ये मैं आपको शुरू में ऐसे बता दिया, अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, वीडियो में एंड तक बने रहेंगे कि आपको किस प्रकार जो है ना क्वेश्चन दिया रहता है एग्जाम में और कैसे आप उसको तुरंत सॉल्व कर लोगे। तो देखते हैं क्या है। देखिए, एक क्वेश्चन है, किसी समानुपात के 3 पद 4, 6, 8 है तो उसका चौथा पद क्या होगा। आपको मैं बताया था, बाहर वाला के साथ और अंदर वाला के साथ गुना होता है। तो आराम से इसको बना सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन आपको मिलता है। तो क्या है, 4, 6 और 8 है, तो 4:6 हो गया। इसके बाद समानुपात, इसके बाद 8, तो चौथा पद हम लोग को निकालना है ना। तो चौथा पद को हम लोग क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। बस उसी को लिख देना है, 4:6 समानुपात 8:x। देखिए आराम से, मैं अभी क्या बताया था आपको, अंदर वाला के साथ और बाहर वाला के साथ। तो बाहर में कौन है, 4 है, फिर गुना x है, मतलब ये वाला इसके साथ गुना होगा, फिर बराबर, समानुपात बराबर में चेंज हो जाएगा। इसके बाद ये वाला इसके साथ गुना होगा, अंदर वाला के साथ, ये इसके साथ, तो 6 × 8। आपको x का फाइंड आउट करना है, तो x बराबर 6 × 8 और ये वाला नीचे। ठीक है, 4 × 4, 4 × 8, तो x बराबर 6 × 12। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है ना। तो इस प्रकार आप किसी भी समानुपात में अगर कोई भी दिया रहेगा, कभी कभी आपको दिया जा सकता है कि इसका पहला पद इतना, चौथा पद इतना, तो तीसरा पद दिया है तो दूसरा पद निकालना है। तो आपको जिस पद को भी ज्ञात करना हो ना, आप आराम से इसी तरह इसको बैठा लेना, इसके बाद इसको आराम से निकाल सकते हो। देखिए दूसरा क्वेश्चन एक है, लड़की और लड़कों की संख्या का अनुपात 2:3 है। यदि लड़कियों की संख्या 18 है तो लड़कों की संख्या क्या होगी। देखिए, आप इसको निकालने का प्रयास कीजिए, बना सकते हैं। लड़की और लड़कों की संख्या का अनुपात 2:3 है, मतलब 2 और 3 के रेशियो में है। ठीक है, यदि लड़की की संख्या 18 है तो लड़का उसमें कितना है। ठीक है, मतलब लड़की 2 लड़का 3, तो यदि लड़की 18 है तो लड़का कितना होगा। तो आप इसमें देखेंगे क्या है, लड़की को मान लेते हैं G और लड़का को B। तो लड़की और लड़का का अनुपात कितना है, 2:3। और फिर इधर दिया है लड़कियों की संख्या इधर दिया है लड़कियों की संख्या 18, तो बोलता है कि लड़कों की संख्या क्या होगा। ठीक है, व्हाट। अब इसको आराम से बना सकते हैं, उसी तरह से हम लोग अगर चाहेंगे तो बना सकते हैं। जैसे मैंने आपको क्या बताया था अभी कि क्या, 2:3
बराबर यहाँ दे देंगे या समानुपात दे देंगे, इसके बाद 18 और यहाँ पर x लगा देंगे। तो बाहर वाला के साथ और अंदर वाला के साथ, इससे गुना करेंगे आराम से बन जाएगा। या मैं एक छोटा सा और दूसरा ट्रिक बताता हूँ। जैसे देखिए, लड़कियों की जो अनुपात है कितना है 2, तो 2 अनुपात में आपका 2, उसका संख्या कितना दिया है 18 दिया है। अगर हम लोग अनुपात में 1 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 18 बटा कितना जाएगा 2, 2 एकम 2, 2 नमा 18। मतलब समझ लीजिए कि x यहाँ पर अगर हम लोग मान लेते हैं तो x बराबर कितना आ गया 9। तो उसी तरह ये इसका भी, अगर हम लोग यहाँ पे x डाल देते हैं, यहाँ पर भी x डाल देते हैं, यहाँ x हो जाएगा तो x का मान कितना हो गया 9 आ गया ना। तो इसलिए आपका लड़का का संख्या कितना हो जाएगा 3x है, तो 3 गुना कितना कर देंगे 9, 9 दिया कितना हो जाएगा 27। ये रहा आपका आंसर। समझ में आया? नहीं आया? मुझे लग रहा है कि नहीं आया, लेकिन आप ध्यान दो, आराम समझ में आ जाएगा। लड़की और लड़कों की संख्या का अनुपात 2:3 है, वो यहाँ पे निकाल देंगे, रख दिए 2:3। अब ये क्या है आपका संख्या, ठीक है। तो 18 है लड़कियों की संख्या, तो लड़का कितना होगा समझ लीजिए, संख्या है। तो क्या किए, अनुपात में 2, ठीक है, अनुपात में 2, तो संख्या कितना 18। तो अगर हम लोग अनुपात में 1 मानेंगे तो संख्या कितना होगा 9। मतलब समझ लीजिए कि x का मान कितना आ गया 9। उसी तरह अगर हम लोगों को बॉयज मतलब लड़कों की संख्या निकाले तो लड़का की संख्या यही ना 3x है, मतलब 3 गुना 9 कर देंगे, 9 तिया 27। अगर आप इस विधि से नहीं बनाओगे, इसमें भी आपका बन जाएगा। देखिए, बाहर वाला के साथ तो 2 गुना x कर दिए, बाहर वाला के साथ और अंदर वाला के साथ बराबर, अंदर वाला ये है ना, तो 3 गुना कितना 18। आप चुटकी में बना सकते हैं, 2 एकम 2, 2 नमा 18, कट गया ना। अब x बराबर 9 तिया कितना हो गया 27। अभी उम्मीद है बिल्कुल समझ में आया होगा। तो दोस्तों, इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को आराम से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही मैं बहुत सारी जो है ना जो क्वेश्चन है मैं उनको लेकर आता हूं और आपको जो है ना सिखाने का प्रयास करता हूं। तो आप सेशन को दोस्तों में शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी आसानी तरीके से सीख सकते हैं। ये छोटे लेवल से आपको लगता होगा कि ये काफी मतलब छोटा सा प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है, लेकिन आप इन्हीं सब क्वेश्चन में बीच में फंस जाते हो और आप नहीं बना सकते हो। तो दोस्तों, आपको ये सब चीज सीख के रखना है। चलते हैं हम लोग दूसरा एग्जाम्पल की ओर। देखिए, यदि a अनुपात b बराबर 3:4 है, b अनुपात c 4:5 है, तो a और c क्या होगा। देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा आपको। इसी में से क्या होता है a b c करके अनुपात दिया रहता है, फिर आप उसको कैसे बनाते हो उसको सीखना है। क्या है कि a अनुपात b कितना दिया है 3:4, या इसको हम लोग यही लिखते हैं 3:4। फिर दिया है b अनुपात c कितना 4:5। तो ध्यान रखना है कि a का मान 3 हो गया, समझ लीजिए कि a का मान 3, b का मान 4, फिर देखिए b का मान 4 हो गया और c का मान इतना। तो ध्यान रखना, ये बहुत आसान है। इसमें क्या है ना कि a और b, इसमें a का मान अलग, b का मान 4 है, b का मान यहाँ देखिए दोनों ये क्या है सेम आ गया ना। तो इसलिए ये आसान क्वेश्चन है कि a अनुपात c, मतलब a का मान a अनुपात c, तो a का मान कितना है 3 है और c का मान कितना है 5 है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3:5। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से इसको आप आराम से बना सकते हैं। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, जब दोनों यहां पर सेम नहीं रहेगा तब क्या होगा, कैसे बनता है उसको देखते हैं। देखिए, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो क्या करेंगे आप, a अनुपात b बराबर 3:5, फिर b अनुपात c 3:7 है, तो a b c तीनों का अनुपात निकालना होगा। तो देखते हैं कैसे बनता है। क्या है ना, a अनुपात b कितना दिया है 3:5, इसको हम लोग यही लिख देते हैं 3:5। इसके बाद यहाँ पर दिया है b अनुपात c, इसको लिख लेना एक बार 3:7, तो लिख लेंगे। इसके बाद देखते हैं कि पहला क्वेश्चन जो पिछला क्वेश्चन था उसमें क्या था ना कि यहाँ का और यहाँ का दोनों मिलता था, लेकिन इसमें दोनों नहीं मिल रहा है। तब इसको हम लोग मिलाने के लिए क्या करेंगे कि इसको जो है ना गुना करना पड़ेगा। देखिए क्या करना है, इसका जो है ये जो शुरू वाला 3 है ना इसमें गुना करना पड़ेगा, ठीक है। इसका फर्स्ट वाला इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और जो इसका b का मान है इसके पास गुना कर देंगे, ठीक है। ये करने से आपका जो है ना बराबर हो जाएगा। देखिए क्या किए कि इसका जो फर्स्ट वाला 3 था, या तो इसे भी कर सकते हैं, ये जो 5 है b का, ये इसमें गुना कर देना है दोनों में, और फिर जो है इसका शुरू वाला इसके साथ गुना कर देना है, ठीक है। तो देखते क्या है, b का ही कर देंगे, ठीक है। b वाला फेर बदल कर देंगे,
क्योंकि इसमें आपको ऐसा करना होगा बराबर करने के लिए। देखते 3 तिया 9 अनुपात 3 पचे 15। इसके बाद इसका हो गया 5 तिया 15 और 5 सते कितना हो गया 35। अभी देखिए दोनों का मान बराबर हो गया ना, b का मान 15, b का मान भी 15, a कितना 9 और c आपका हो गया 35, तीनों मिल गया, इसलिए हम लोग ऐसा किए। ठीक है, अब निकालना क्या है, a अनुपात b अनुपात c। a का मान कितना 9 अनुपात b का मान कितना निकला 15 और c का मान कितना, देखिए यहाँ c की जगह में 35 है ना, 35, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आपको थोड़ा अलग टाइप का लगा होगा, लेकिन इसको आप ध्यान से देखोगे तो आराम से इसको एक बार में समझ लेंगे कैसे है। फिर से एक बार हम लोग देख सकते हैं। देखिए अगर मैं आपको मिटा कर एक बार फिर से बना दूं तो आप आराम से सीख सकते हो। देखिए प्रैक्टिस सब चीज होता है, प्रैक्टिस आप नहीं करोगे ना तो आप दुक्का तो भी भूल सकते हो, ध्यान रखना। देखिए क्या है, a अनुपात b आपका दिया है 3 अनुपात 5। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख करके सीधा ऐसे लिख देते हैं, a अनुपात b कितना दिया है 3 अनुपात 5। ठीक है, इसके बाद फिर b अनुपात c 3 अनुपात 7। देखिए ये यहां से उतार दिए और ये वाला यहां से उतार दिए। ठीक है ना, देखिए क्या करना है, अब a का मान अलग है, b का मान अलग है, लेकिन यहाँ भी b यहाँ भी b, तो दोनों सेम नहीं ना है, इसलिए उसको सेम करना है। तो सेम कैसे करेंगे हम लोग, मतलब इन दोनों को बराबर करना है। तो क्या करना है, इसको ऐसे घेर देंगे, इसको ऐसे घेर देंगे, और क्या करना है ना, करना क्या है कि ये जो 5 है ये वाला को उठा के इसके पास ले देंगे और ये जो शुरू वाला है इसको यहाँ दे देंगे। ठीक है, ध्यान रखना है, ये वाला 5 यहाँ आ गया और ये वाला 3 यहाँ आया। ठीक है, 3 तिया 9 अनुपात 3 पचे 15, फिर देखिए 5 तिया 15, फिर अनुपात अब 5 सते 35। देखिए ये वाला और ये वाला सेम आ गया ना। देखिए यहाँ पर b और यहाँ पर b है, दोनों सेम मिल गया, तो अब आपको तीनों मिल गया। a का मान 9, b का मान दोनों जगह b तो दोनों जगह सेम मतलब 15 और c का मान 35। आपको निकालना क्या है, a अनुपात b अनुपात c, तो a अनुपात b अनुपात c। a का मान कितना 9, b का मान कितना 15 और c का मान कितना, c के जगह में 35 है ना, तो 35 आपका हो गया। इट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों आपको इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन मिलेगा तो आप इस तरह इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जिसको मैं, वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए मैं आपको नेक्स्ट इसका दूसरे पार्ट में समानुपात से और सारे बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको लेकर आऊंगा। जो कंपटीशन का जो टेस्ट होता है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसको मैं करा दूंगा। ठीक है, तो आप अगर चैनल में नए व्यूअर हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको जिंदगी में ज्ञान की कमी नहीं होगी। आपको बहुत सारे जो है मोटिवेशन वीडियो भी मिलेंगे, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव ट्रेंडिंग वीडियो होंगे वो मिलेंगे। आपको क्वेश्चन जो है प्रेडिक्शन करके दिया जाता है ताकि आप अच्छे से अच्छे अंक हासिल कर सको। थैंक यू।